स्टार्ट करते हैं। सबसे एनिमेशन देखना है, ठीक है? तो एनिमेशन देखिए चैप्टर का। The food factory. Plants are living things. Green plants make their own food. Each plant leaf is a little food factory. Mostly, all varieties of leaves are in varying shades of the green color due to the presence of chlorophyll. Only green leaves can make food for the plant in the presence of sunlight. No other green part of plant or non-green part of leaf can make the food. Types of leaves. Different plants have different types of leaves. Sometimes a leaf is broken down into smaller parts called leaflet, as in gulmohar, mulberry, rose, eucalyptus and cedrus. The food factory. Plants are living things. Green plants make their own food. Each plant leaf is a little food factory. Mostly, all varieties of leaves are in varying shades of the green color due to the presence of chlorophyll. Only green leaves can make food for the plant in the presence of sunlight. No other green part of plant or non-green part of leaf can make the food. Types of leaves. Different plants have different types of leaves. Sometimes a leaf is broken down into smaller parts called leaflet, as in gulmohar, mulberry, rose, eucalyptus and cedrus. देखिए बेटा, हमें क्या बताया गया है, तो चलिए हम ट्रांसलेट करते हैं। द फूड फैक्ट्री, ठीक है? फूड फैक्ट्री। प्लांट आर लिविंग थिंग्स। जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं, सभी को पता है। प्लांट आर लिविंग थिंग्स, प्लांट लिविंग थिंग्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। इच प्लांट, प्रत्येक प्लांट, लीफ इज अ लिटिल फूड फैक्ट्री। मतलब हर प्लांट की जो लीफ होती है वो एक छोटा फूड फैक्ट्री होती है, एक लिटिल फूड फैक्ट्री होती है। मोस्टली ऑल वेराइटीज ऑफ लीव्स, जो कई सारी वेराइटीज होती है लीव्स की, आर इन वेरिंग शेड्स ऑफ द ग्रीन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। मतलब जो लीव्स होती है बेटा, लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। ओके, और क्लोरोफिल के कारण ही जो लीफ होती है, लीफ का कलर कैसा होता है? ग्रीन। ओनली ग्रीन लीव्स, केवल ग्रीन लीव्स कैन मेक फूड, अपना फूड बनाती है फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंट में। मीन्स बेटा जो ग्रीन प्लांट होते हैं ना, जो ग्रीन लीव्स होती है वो लीव्स ही प्लांट के लिए फूड बनाती है। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट, सूर्य के रोशनी में। ठीक है, अगर लीफ के पास ग्रीन पिगमेंट नहीं होगा, मीन्स क्लोरोफिल नहीं होगा, तो वो प्लांट के लिए फूड बना पाएगी क्या? बना पाएगी क्या? नहीं बना पाएगी। कैसे नहीं बना पाएगी? जो बेटा क्लोरोफिल होता है ना, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करता है? सन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सन से जो लाइट होती है ना, जो सन की जो लाइट होती है, सनलाइट, उसे एब्जॉर्ब करता है, उसे अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अपनी तरफ। तो जब ग्रीन पिगमेंट नहीं होगा तो जो लीव्स रहती है वो लीव्स सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी, है ना, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट ही नहीं है ग्रीन लीव्स के पास, तो वो कैसे सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी? इसलिए जिसके पास क्लोरोफिल होता है वही लीव्स फूड, प्लांट के लिए फूड बनाती है। ठीक है, नो अदर ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब जो नो अदर ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का जो दूसरा पार्ट होता है जो ग्रीन नहीं होता है, और नॉन ग्रीन पार्ट, जो नॉन ग्रीन प्लांट पार्ट होता है ऑफ लीफ का, कैन मेक द फूड, वो फूड नहीं बना सकता। ठीक है, मतलब जो लीफ का जो ग्रीन पार्ट होता है वही फूड बनाता है, और जो पार्ट ग्रीन नहीं होता है वो फूड नहीं बनाता है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ लीव्स।
लीव्स कितने टाइप्स की होती है? डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, मतलब अलग अलग प्लांट के पास अलग अलग टाइप की लीव्स होती है. समटाइम्स अ लीफ इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट कॉल्ड लीफ ब्लेड. ठीक है, मतलब जो लीफ की जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जो स्मॉलर पार्ट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड. ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हमें एक प्लांट दिया है, मलबेरी, रोज, गुलमोहर और सिट्रस. ठीक है, तो जो ये जो लीफ होती है ना सिट्रस, इसे हम क्या कहेंगे? लीफ ब्लेड. क्या कहेंगे बेटा? लीफ ब्लेड. ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, पार्ट ऑफ अ लीव्स. अब लीव्स के पार्ट, कितने पार्ट्स होते हैं? अ टिपिकल लीफ हैज द फॉलोइंग पार्ट. लीफ के कितने पार्ट होते हैं? तो देखिए, द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. जो लीफ का जो फ्लैट पार्ट होता है, एक सेकंड मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ. देखिए बेटा, जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है, ये वाला जो ऊपरी पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड. क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड. इट इज ग्रीन इन कलर. ये कलर में कैसा होता है? ग्रीन होता है. ड्यू टू द प्रेजेंस द फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. जो लीफ का ये जो फ्लैट पार्ट होता है, इसे क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड कहते हैं. इट इज ग्रीन, ये ग्रीन होता है. इन कलर, कलर में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ठीक है, किसकी प्रेजेंस में ये ग्रीन कलर का होता है? तो हमने अभी बताया क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. ठीक है, अगर लीफ ग्रीन नहीं होगी, मतलब उस लीफ के पास क्लोरोफिल नहीं है. ठीक है, यदि यू एब्जॉर्ब द ब्लैक साइड ऑफ अ लीफ, अगर आप देखते हैं कि जो लीफ की जो ब्लैक साइड होती है, जो कॉर्नर का जो साइड होता है, you will you will clearly see many lines. उनके पास आपने देखा होगा कि कई सारी लाइंस होती है. ठीक है, जो लीफ का साइड का जो पार्ट होता है, इसमें कई सारी लाइंस होती है. देखिए यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रही है ना, लाइंस दिखाई दे रही है. दीज आर कॉल्ड वेन्स. उसे क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं. देखिए, ये देखिए लीफ में जो ये सेंटर वाली जो लाइन होती है ना बेटा, ये जो सेंटर वाली दिख रही है, देखिए ये लीफ है. लीफ में जो ये सेंटर वाली लाइन होगी ना, इसे हम कहेंगे वेन. क्या कहेंगे? वेन. रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ अ लीफ इज अ थिन ट्यूब. ठीक है, अब जो छोटे छोटे से पार्ट होते हैं, ये जो छोटे छोटे से पार्ट होते हैं, छोटी छोटी सी लाइन होती है, इसे कहते हैं थिन ट्यूब. दिस इज कॉल्ड द मिड वेन. और हम इसे एक नाम और कहते हैं मिड वेन. मिड वेन मतलब जो सेंटर का जो पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? मिड वेन. देखिए फिर से बताती हूँ बेटा, if you absorb the back side of a leaf, you will of green pigment called chlorophyll. ठीक है, मतलब हमें ये तो पता चल गया कि जो लीफ का कलर क्यों होता है ग्रीन, क्योंकि उनके पास एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल. क्या होता है? क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही जो लीफ है वो अपने लिए या प्लांट के लिए फूड बना सकती है. ठीक है, इफ यू एब्जॉर्ब द ब्लैक साइड, आपने देखा होगा जो ब्लैक साइड होता है ऑफ अ लीफ का, यू विल क्लियरली सी मेनी लाइंस. इसके पास कई सारी लाइंस होती है. दीज आर कॉल्ड वेन्स. इसे क्या कहते हैं? वेन्स. तो देखिए, आपने लीव्स देखी है, सभी ने लीव्स देखी है, लीव्स सभी को दिखाई दे रही है. तो देखिए, जो लीव्स का ये कॉर्नर वाला पार्ट होगा ना बेटा, ये साइड वाला पार्ट, इसे हम कहेंगे वेन्स. क्या कहेंगे? वेन्स. देखिए यहाँ पे कई सारी लाइंस आपको दिखाई दे रही होगी. देखिए एक लाइन ये ड्रॉ है, ये ड्रॉ है, ये ड्रॉ है. ऐसे लीफ में कई सारी लाइंस होती है. तो उन सभी लाइंस को हम कहते हैं वेन्स. क्या कहते हैं बेटा? वेन्स. रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द लीव्स इज थिन ट्यूब. अब देखिए, जो लीफ में जो सबसे बड़ी थिन जो मोटी ट्यूब होती है ना, ये देखिए सेंटर वाली, ये थोड़ी सी मोटी होती है. दिस इज कॉल्ड द मिड वेन. इसे क्या कहते हैं? मिड वेन कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? मिड वेन. There are other smaller tubes that run from the main vein and are called side vein. अब देखिए, ये जो होती है बेटा, इसे मिड वेन कहते हैं. और जो ये साइड साइड में जो लाइंस होती है, इन्हें कहते हैं साइड वेन, क्योंकि ये साइड में है. ठीक है, इसे क्या कहेंगे? साइड वेन. They carry
वाटर एंड मिनरल्स, ये लेकर आती है, क्या लेकर आती है? वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ लीव्स, लीव्स के सभी पार्ट्स में क्या करती है? वाटर और मिनरल्स को पास करती है, मतलब वाटर और मिनरल्स को लीफ के सभी पार्ट्स में डिवाइड करती है। द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, जो लीव्स की लोअर सरफेस होती है, सबसे नीचे वाली सतह होती है, कंटेन टिनी पोर्स, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। और ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा, उसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या कहते हैं बेटा? स्टोमेटा। देखिए लीफ जो होती है ना बेटा, लीफ के जो नीचे का साइड होता है, नीचे का, अगर हम इसे टर्न कर दें तो इसकी जो नीचे की साइड आप लोगों ने देखा होगा, नमी नमी, हमेशा यहाँ पे छोटे छोटे पानी की छोटी छोटी बूंदे होती है। अभी आप लोग देखिएगा, अभी तो थोड़ा सा दोपहर का समय दोपहर का समय हो गया है, धूप हो गया है। जब आप लोग अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी सोकर उठेंगे ना बेटा, तो आप लोग देखेंगे कि जो लीफ होती है ना, कोई भी प्लांट, किसी भी प्लांट की जो लीफ होती है ना, उसका आप नीचे का साइड, नीचे का हिस्सा पार्ट नीचे का पार्ट देखिएगा, उसमें ना थोड़ा सा मॉइस्चराइजर होगा, थोड़ी सी नमी होगी, और आप उसको टर्न करके कहीं देखेंगे तो उसमें छोटे 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 वाटर, छोटे छोटे पानी की बूंदे होगी। आज आप लोग देखिएगा, ठीक है। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी सोकर उठिएगा और सबसे पहले देखिएगा, आप सभी के घर पे प्लांट होंगे। हैंड रेज करिए, किस किस के घर पे प्लांट है? आई होप कि सभी के घर होंगे, है ना। तो आज आप लोगों का एक वर्क है, आपको देखना है कि होता है कि नहीं। सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 8-9 बजे सो के उठ रहे हैं तो मिलेगा, 8-9 बजे नहीं मिलेगा बेटा, 6 o'clock, 6:30, 7 o'clock के समथिंग उठिएगा। और आप देखिएगा कि जो लीफ होती है ना, लीफ के जो नीचे का पार्ट है, लीफ को टर्न करके देखिएगा तो उसमें देखिएगा आपको ना छोटी 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 पानी की बूंदे दिखाई, ठीक है। आप लोग देखिएगा, किसी नहीं दिखाई दी फिर मुझे बताइए, लेकिन टाइमिंग का विशेष केयर कीजिएगा, 8 o'clock 7:30 के पहले आपको देखना है, ठीक है। तो बेटा वो जो पानी की बूंदे किससे बाहर आती है? स्टोमेटा से, ठीक है। द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, लीव्स की जो लोअर सरफेस होती है, जो नीचे की सतह होती है, कंटेन टिनी पोर्स, उसमें छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं, और ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा, और उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। They help the leaf to exchange gas present in their, स्टोमेटा क्या करते हैं बेटा? तो स्टोमेटा करते हैं कि जो एयर होती है ना, एयर, उससे गैस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? गैस को एक्सचेंज करते हैं, स्टोमेटा की हेल्प से गैस को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ डू प्लांट मेक देयर फूड, प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं? देखिए, प्लांट मेक देयर ऑन फूड, तो प्लांट अपना भोजन बनाते हैं जनरली इन लीव्स, मेनली लीव्स से, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से, एयर, एयर की हेल्प से, एंड वाटर, और पानी की हेल्प से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। किसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं? तो बेटा जो प्लांट है, प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है? आप सभी को पता है कि प्लांट के लिए भोजन कौन बनाता है? लीव्स, ठीक है। अब लीव्स कैसे बनाती है अपना, लीव्स फूड कैसे बनाती है प्लांट के लिए? तो लीव्स को फूड बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले होता है सनलाइट, ठीक है, सन की लाइट, एयर, हवा, वाटर, पानी, और क्लोरोफिल, ठीक है। इन तीनों, एयर, सनलाइट और वाटर, इन तीनों की प्रेजेंस में जो फूड, जो लीव्स है वो प्लांट के लिए खाना बनाती है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस। फोटो मींस लाइट, फोटो मींस होता है लाइट, एंड सिंथेसिस, सिंथेसिस मींस होता है पुटिंग टुगेदर, मतलब एक दूसरे को पास करना, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले एयर, एयर से प्लांट, एयर से क्या लेगा? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर क्या लेगा? वाटर, वाटर किससे लेगा? सॉइल से। सन की लाइट, सन की लाइट लेगा सन से। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल उसके पास है लीव्स के पास, और उससे क्या बनाएगा? फूड,
ठीक है, उससे क्या बनाएगा बेटा, फूड प्लस ऑक्सीजन, दो चीजें बनेंगे, फूड और ऑक्सीजन। लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट, जो लीव्स होती है वो प्लांट का क्या होती है, किचन। जैसे हमारे घर में हमारा किचन होता है ना, अरे हमारे घर में हमारा किचन होता है ना, हमारा खाना कहाँ बनता है, हमारा खाना कहाँ बनता है, किचन में। तो ऐसे ही फूड का प्लांट का फूड कहाँ बनता है, लीव्स में। तो प्लांट का किचन कौन हुआ, लीव्स, ठीक है। द क्लोरोफिल इन लीव्स ट्रैप सनलाइट एंड यूजेस इट टू मेक फूड, ठीक है। मतलब जो लीव्स है वो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाती है, फूड बनाती है। दे आल्सो यूज कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करती है, एंड वाटर, और वाटर यूज करती है टू मेक फूड, फूड बनाने के। द रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, जो रूट होती है वो एब्सॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से। द स्टेम देन टेक वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लीव्स, और वो क्या करती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को लेती है, किससे लेती है, द स्टेम देन टेक वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू लीव्स, जो स्टेम होती है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स किसको देती है, लीव्स को, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। द लीव्स यूज द एनर्जी ऑफ द सन टू चेंज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मतलब जो सन है वो चेंज करता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड पे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही ट्रांसलेशन करेंगे, आगे का ट्रांसलेशन हम नेक्स्ट डे करेंगे, हमारा टाइम ओवर होने वाला है, ठीक है। और काफी सारा वर्क हो जाएगा, आप लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही ट्रांसलेट करें, ओके। अब देखिए आपको क्या करना है, आज का आपका वर्क रहेगा कि आज हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा है द फूड फैक्ट्री, इस चैप्टर में हमने जितना पढ़ा है उतना आपको ट्रांसलेशन करना है, ओके। क्लियर हुआ बेटा, कल हम फोटोसिंथेसिस फिर से पढ़ेंगे, ओके बेटा, ठीक है। क्लियर हुआ, तो हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहे तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। यस समृद्धि, मैम इनको क्या करना है? इसे रीड करना है देन ट्रांसलेट करना है, समझना है, पढ़ना है और समझना है। यस पुनीत, मैम हम कल गए थे मामा के, तो आप लोग को साइंस की पीडीएफ भेज देंगे? ओके बेटा, मैं कोशिश करूंगी साइंस की पीडीएफ आपको एक बार रीसेंड कर दूं, ओके। पूर्वी, मैम हमारी स्कूल सितंबर से ओपन हो रही है। बेटा अभी आपका स्कूल कब से ओपन होगा, अभी मैसेज नहीं आया है, अब न्यूज देखते रहिए, जैसे ही न्यूज में आएगा तो आपकी स्कूल भी ओपन हो जाएगी, ओके। स्कूल आना है आपको, स्कूल आना है पूर्वी, पूर्वी स्कूल आना है। हमारी स्कूल 10 सितंबर से ओपन हो रही है। बेटा अभी कंफर्म मैसेज नहीं है, जैसे ही कंफर्म मैसेज आ जाएगा कि 10 सितंबर से आपके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है पूर्वी। यस मैम। स्कूल आना है पूर्वी, पूर्वी स्कूल आना है आपको? यस मैम हमें आना है। अच्छा, किस किस को स्कूल आना है, किसका मन है स्कूल आने का? प्रियांशु बोल रहे मिस कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, मैं ना हाँ बोल सकता हूँ ना बोल सकता हूँ, क्यों प्रियांशु? प्रियांशु सोच रहे हैं कि मिस आपने ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, मिस प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे स्कूल नहीं आना है ना प्रियांशु? ओके बेटा, हो सकता है कि 10th ऑफ सितंबर से आपकी स्कूल स्टार्ट हो जाए, अभी कंफर्मली मैसेज नहीं आया है, जैसे ही कंफर्म मैसेज आएगा आपको ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा, फिर फटाफट आप स्कूल आइएगा, ओके। मुझे भी ऐसे ना आपको पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, आप लोग फिजिकली साथ में रहेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना, है ना? तो किस किस को स्कूल आना है? अच्छा, अगर आपको आज ही मैसेज मिल जाए कि कल से आपको स्कूल आना है तो कौन कौन आ जाएगा? कल से आपको स्कूल आना है, वाह काफी सारे स्टूडेंट जो है स्कूल आना चाहेंगे, ठीक है बेटा। अभी कंफर्मली मैसेज नहीं आया है, जैसे ही कंफर्म मैसेज आता है हम आपको ग्रुप में मैसेज करेंगे, फिर आप लोग स्कूल आइएगा, ओके, ठीक है।
तो हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके बेटा, बाय, सी यू टुमारो।